वेलकम इंग्लिश लर्नर्स। इस चैनल पर हम बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीख रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने शॉर्ट वोवल साउंड्स, लॉन्ग वोवल साउंड्स के बारे में सीखा था। आज हम कुछ और बेसिक टॉपिक्स सीखेंगे जो हमें सेंटेंस बनाने में मदद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे एक वचन बहुवचन या सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट। ग्रामर में इस टॉपिक को चेंज द नंबर भी कहते हैं। सिंगुलर शब्द बना है सिंगल से। सिंगल का अर्थ है अकेला या एक, तो सिंगुलर का अर्थ हुआ एक वचन और प्लूरल का अर्थ है बहुवचन। जब किसी एक व्यक्ति, वस्तु आदि की बात हो तो सिंगुलर वर्ड यूज करते हैं और जब एक से ज्यादा की बात हो तो प्लूरल वर्ड यूज करते हैं। उदाहरण के लिए बॉय, बॉयज। यहाँ बॉय सिंगुलर है और बॉयज प्लूरल है। अब हम सीखेंगे कि सिंगुलर वर्ड का प्लूरल फॉर्म कैसे बनाते हैं। इसके कई तरीके हैं, जैसे सिंगुलर वर्ड के अंत में कुछ लेटर्स जोड़कर या सिंगुलर वर्ड में ही कुछ बदलाव करके। आइए इन तरीकों को एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर 1, सिंगुलर वर्ड के एंड या अंत में एस जोड़कर। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, बॉयज, बुक, बुक्स, कैट, कैट्स, टॉय, टॉयज। नंबर 2, सिंगुलर वर्ड के एंड में ई एस जोड़कर। किसी वर्ड के एंड में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ आदि हो तो उनका प्लूरल फॉर्म इस प्रकार बनता है। सिंगुलर वर्ड के एंड में ई एस जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉक्स, बुक्सेस, बस, बसेस, मैंगो, मैंगोज, डिश, डिशेस। नंबर 3, सिंगुलर वर्ड के एंड में वाई हो और वाई से तुरंत पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई हटाकर आई ई एस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली। इस वर्ड के लास्ट में वाई है और वाई से ठीक पहले एल है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो फैमिली का प्लूरल फॉर्म होगा फैमिलीज, FAMILIES। वाई हटाकर IES लगा देंगे। इसी तरह लेडी, लेडीज, स्टोरी, स्टोरीज। नंबर 4, सिंगुलर वर्ड के एंड में वाई हो और वाई से ठीक पहले कोई वोवल हो तो वाई के बाद सीधा एस लगाकर इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, की, कीज, टॉय, टॉयज। सिंगुलर वर्ड के एंड में एफ या एफ ही हो तो इसे हटाकर VES लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, लीव, लीव्स, वाइफ, वाइव्स। नंबर 6, इर्रेगुलर प्लूरल्स। जब सिंगुलर वर्ड को प्लूरल वर्ड बनाने के लिए सिंगुलर वर्ड का रूप ही बदल दिया जाता है और वर्ड के अंत में एस या ES लगाए बिना ही प्लूरल बनाते हैं तो इन्हें इर्रेगुलर प्लूरल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, MAN, मैन। इसका प्लूरल होगा MEN, मैन। इसमें सिर्फ स्पेलिंग में चेंज हुआ है। MAN एक ही जगह ई आ गया तो ये इसका प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह वुमेन, विमेन, माउस, माइस, चाइल्ड, चिल्ड्रन। नंबर 7, अनचेंज्ड नाउन्स। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म एक जैसे ही होते हैं, जैसे शीप, डियर, फिश। क्योंकि इन वर्ड्स का सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही एक जैसे होते हैं तो अब परेशानी ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं वह सिंगुलर है या प्लूरल। इसकी पहचान होती है आर्टिकल से, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा। अगर शीप, डियर आदि से पहले ए लगा हो तो यह सिंगुलर है, नहीं तो यह प्लूरल है। इसे हम 2 सेंटेंसेस से समझते हैं। पहला सेंटेंस है, दिस इज ए फिश। यहाँ फिश के सामने ए लगा है, यहाँ फिश सिंगुलर है। दूसरा सेंटेंस है, देयर आर फिश इन द पॉन्ड। यहाँ फिश है, फिशेस कोई वर्ड नहीं होता। इसका मतलब है तालाब में मछलियां हैं। यहाँ फिश से पहले ए नहीं लिखा है तो यह प्लूरल वर्ड है। और अब लास्ट नियम, नंबर 8, फॉरेन ओरिजिन एंडिंग्स चेंज। ये बिल्कुल ही अलग तरीका है, इसमें स्पेलिंग में ही चेंज हो जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं रेडियस, रेडी, क्राइसिस, क्राइसिस, CRISIS, क्राइसिस,
CRISES, क्राइसिस, ये इसका प्लूरल फॉर्म है। आइए अब इन सब रूल्स के लिए कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ें जिससे हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टिकर, स्टिकर्स, एंकल, एंकल्स, स्नोफ्लेक, स्नोफ्लेक्स, कोट, कोट्स, हैमस्टर, हैमस्टर्स, ब्रांच, ब्रांचेस, ग्लास, ग्लासेस, क्विज, क्विजेस, ब्रश, brushes, box, boxes, leaf, leaves, scarf, scarves, half, halves, life, lives, knife, knives, blueberry, blueberries, buddy, buddies, country, countries, butterfly, butterflies, story, stories, highway, highways, toy, toys, donkey, donkeys, stereo, stereos, kangaroo, kangaroos, superhero, superheroes, potato, potatoes, tomato, tomatoes, eco, ecos, torpedo, torpedoes। इन एग्जाम्पल्स के अलावा कुछ और वर्ड्स भी ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं और इनका सिंगुलर फॉर्म बहुत ही कम यूज़ होता है। ये ज़्यादातर वो वर्ड्स होते हैं जो दो हिस्सों या पार्ट्स से बने होते हैं या एक तरफ से जुड़े होते हैं और दूसरी तरफ से दो हिस्सों में बटे होते हैं। उदाहरण के साथ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसका एक एग्जाम्पल है कैंची। कैंची में एक तरफ से दोनों हिस्से जुड़े होते हैं और दूसरी तरफ से बटे होते हैं। अगर ये दोनों हिस्से बिल्कुल अलग हो जाएं तो कैंची अब किसी काम की नहीं रहेगी। कैंची को इंग्लिश में सीजर्स कहते हैं। सीजर्स, सीजर शब्द नहीं होता, सीजर्स होता है, इसमें एस लगेगा ही। ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल्स हैं टोंग्स। टोंग्स का अर्थ होता है चिमटा। रसोई घर में जो चिमटा यूज होता है उसे टोंग्स कहते हैं। और दूसरे एग्जाम्पल्स हैं ट्राउजर्स, पैंट्स। हम पैंट बोल तो देते हैं लेकिन सही इंग्लिश पैंट्स होता है। इसके और एग्जाम्पल हैं जीन्स, शॉर्ट्स, ग्लासेस या चश्मा, बाइनोकुलर्स या दूरबीन, सॉक्स या मोजे या जुराब, शूज़। ऐसा नहीं है कि ये कभी सिंगुलर में यूज़ नहीं होंगे, पर बहुत ही कम स्थिति में इनका सिंगुलर फॉर्म यूज़ होता है। एक उदाहरण से समझते हैं। He left shoe on the floor। इसका अर्थ हुआ उसने जूता फर्श पर छोड़ दिया। तो ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं जहाँ पर ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो दिखने में तो सिंगुलर होते हैं पर वास्तव में प्लूरल होते हैं। इनका सिंगुलर नहीं होता। सिंगुलर बनाने के लिए इनके आगे या पीछे कोई और लेटर्स जोड़ने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए कैटल। कैटल का अर्थ होता है जानवरों का झुंड। इस झुंड में गायें, भैंसें, भेड़, बकरियां आदि पालतू जानवर हो सकते हैं। कैटल वर्ड के साथ कोई एस या ईएस नहीं है तो ये दिखने में सिंगुलर लग रहा है, लेकिन ये है एक प्लूरल वर्ड है क्योंकि इसका अर्थ ही है जानवरों का झुंड, यानी एक से ज़्यादा जानवर हैं। इसी तरह के दूसरे उदाहरण हैं पीपल, जिसका अर्थ है लोग, पुलिस, जेंट्री। जेंट्री का अर्थ होता है ऊंचे दर्जे के या जेंटल लोगों का समूह। वर्मिन, वर्मिन का अर्थ होता है कीड़े मकोड़े। इन शब्दों के अलावा कुछ वर्ड्स और भी हैं जो अपने आप में ही प्लूरल होते हैं और इनकी स्पेलिंग में बदलाव किया जाए तो इनका अर्थ ही बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशंस, जानकारी, न्यूज़, समाचार, रिचेस, संपत्ति या धन दौलत, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स। ये सब्जेक्ट्स हैं जो अपने साथ हमेशा एस लेते हैं। इसके अलावा अन्य शब्द हैं वेजेस, जिसका अर्थ है वेतन। मीजल्स, यह एक बीमारी का नाम है। मैंने आपको अभी तक जो भी नियम पढ़ाए हैं वो सिर्फ जानकारी के लिए बताए हैं, उनको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एग्जाम्पल्स को बार बार पढ़ें। बार बार प्रैक्टिस करने से अपने आप ही आप प्लूरल बनाना सीख जाएंगे। तो आज हमने सीखा सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम, कुछ सिंगुलर दिखने वाले प्लूरल वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स जो प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स जो पार्ट्स में बंटने के कारण ज़्यादातर प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।